बहुत ज़माना पहले जब दुनिया में न बिजली थी, न ऊंची इमारतें, न शोर मचाती सड़कें, इस वक्त एक तो रुखतादा वादी थी जिससे लोग वादी सैर कहा करते थे। दिन को यहाँ सूरज सुनहरी रोशनी बिखेरता और रात को सितारे यूं चमकते जैसे आसमान पर चिराग जल गए हों। इसी वादी में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम बिन यूसुफ था। सलीम खूबसूरत चेहरे, तेज आंखों और मजबूत जिस्म का मालिक था, मगर इसका दिल बेचैन और रूह बेकरार थी। वो दौलत के पीछे भागता, ताकत का भूखा था और लोगों पर रोक डालना ही अपनी कामयाबी समझता था। इसके वालिद यूसुफ एक नेक और खुदातरस इंसान थे। वो अक्सर सलीम से कहते, बेटा, दुनिया धोखे का घर है, असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। मगर सलीम हंसकर जवाब देता, अब्बा जान, ये सब पुरानी बातें हैं, ताकत और सोना ही असल सच है। यूं सलीम आहिस्ता आहिस्ता गुमराही की राह पर चल पड़ा। वादी शहर के करीब एक बाजार था जहां ताजिर, जवारी और फकीरों का हुजूम रहता था। वहां एक आदमी रहता था जिससे लोग शहजादे स्याह कहते थे। वो चालाक, बकार और शैतान सिफत इंसान था। एक दिन उसने सलीम को बुलाया। हे नौजवान, तुम में बहुत ताकत है, अगर मेरे साथ रहो तो दौलत के ढेर लग जाएंगे। सलीम की आंखें चमक उठी। कैसे? उसने पूछा। शहजाद हंसा, बस मेरे कहने पर चलना होगा। इसी दिन सलीम ने अपनी जिंदगी का पहला गलत कदम उठाया। वो जुए, धोखे और जुल्म की दुनिया में दाखिल हो गया। सलीम की माँ अमीना हर रात जाग कर दुआ करती, ए मेरे रब, मेरे बेटे को हिदायत दे, इसे अंधेरे से निकाल। वो जानती थी कि इसका बेटा गुमराही के दलदल में धंस चुका है, मगर माँ की दुआ खामोश नहीं जाती। वो वक्त आने पर जरूर रंग लाती है। कुछ ही बरसों में सलीम दौलतमंद बन गया। उसके पास सोने के सके, खादिम और घोड़े थे। लोग इससे डरते थे, मगर इसके दिल में सुकून न था। रात को वो जागता, ख्वाबों में चीखता और पसीने में डूबा उठता। वो अक्सर एक ही ख्वाब देखता, एक अंधेरी वादी, तो और कहीं रोशनी, और एक आवाज जो पुकारती, सलीम, वापस आ जाओ। वो कानों पर हाथ रख लेता। ये सब वहम है, वो खुद से कहता। एक दिन काफिले के साथ सफर करते हुए सलीम पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उसके साथी भाग गए। वो तन्हा रह गया, जख्मी, प्यासा और बेबस। रेगिस्तान में पड़ा हुआ सलीम पहली बार रोया, या अल्लाह, अगर तो है तो मुझे बचा ले। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दुआ थी। इसी लम्हे दूर से एक बूढ़ा दरवेश नमोदार हुआ। यहीं से सलीम की असल आजमाइश शुरू होती है। एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला सच चादर ओढ़े दरवेश इसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब नूर था। ए मुसाफिर, तू यहाँ क्यों पड़ा है? सलीम ने कमजोर आवाज में कहा। मैं मर रहा हूं। दरवेश मुस्कुराया, मरने से पहले जीने का हुनर सीख ले। इसने अपने मशकीजे से पानी निकाला और सलीम के होंठों से लगाया। ठंडा पानी सलीम के जिस्म में जान बनकर उतर गया। दरवेश ने पूछा, बता तो कौन है? सलीम ने गौर से कहा, मैं सलीम बिन यूसुफ हूं, वादी सैर का ताकतवर आदमी। दरवेश हंस पड़ा। ताकतवर जो अपने नफ्स का गुलाम हो, वो कमजोर होता है। ये अल्फाज सलीम के दिल पर तीर की तरह लगे। दरवेश ने जमीन पर लकीर खींची। ये तेरी जिंदगी है। फिर उसके एक तरफ से लकीर खींची। ये गुनाह है। दूसरी तरफ सफेद लकीर। ये नेकी है। फिर पूछा, तो किस तरफ है? सलीम खामोश हो गया। पहली बार उसे अपनी हकीकत नजर आई। दरवेश ने कहा, अगर हिदायत चाहता है तो मेरे साथ चल। ये रास्ता आसान नहीं। सलीम ने डरते हुए पूछा, कहां? अपने दिल के अंदर। सलीम ने सर झुका दिया। मुझे कबूल है। दरवेश उसे एक वीरान बस्ती में ले गया। वहां सिर्फ खंडर थे। यहां रहोगे 3 दिन, बगैर दौलत, बगैर खादिम। सलीम घबरा गया। मैं यहां? हाँ। पहली रात सलीम भूखा सोया। दूसरी रात रोया। तीसरी रात दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं। दिल पहली बार नम हुआ। तीसरे दिन इसे अपनी माँ की आवाज याद आई, बेटा, अल्लाह को मत भूलना। वो साग वताक रोने लगा। मैंने सब कुछ खो दिया। दरवेश वापस आया। इसने सलीम को गले लगा लिया। मुबारक हो, पहला दरवाजा खुल गया। कौन सा? आजसी का। सलीम की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून। दरवेश ने कहा, अब दूसरा इम्तिहान बाकी है। ये पहले से ज्यादा सख्त होगा।
मैं तैयार हूं। फिर याद रख, जो टूटता है वही बनता है। तो उफक पर सूरज उग रहा था और सलीम की पुरानी जिंदगी भी। रात खामोश थी। आसमान पर सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने मखमली चादर पर चांदी के सके बिखेर दिए हों। सलीम और दरवीश एक पुराने काफले के रास्ते पर चल रहे थे। हवा ठंडी थी, मगर सलीम के दिल में अजीब बेचैनी थी। बाबा जी, सलीम ने आहिस्ता कहा, क्या इंसान वाकई बदल सकता है? दरवीश हो गया। अगर इंसान ना बदलता तो तौबा का दरवाजा क्यों होता? इसी रात उन्होंने पुरानी सराय में काम किया। वो जगह कभी मुसाफिरों से भरी रहती थी, अब वीरान थी। आधी रात को सलीम की आंख खुल गई। इसे किसी की सरगोशी सुनाई दी। सलीम तो फिर गरीब बन गया। याद है वो दिन, ताकत, दौलत, वो पसीने में नहा हवा उठ बैठा। ये इसका नफ्स था, इसका पुराना गुरूर। अगले दिन वो एक खुशहाल शहर पहुंचे। ऊंची फसीलें, बाजारों की रौनक, सोने चांदी की चमक। एक पुराना जानने वाला उसके पास आया। वही शहजादे स्याह। सलीम, तुम जिंदा हो। वो मुस्कुराया। वापस आ जाओ, सब कुछ फिर मिल जाएगा। इसने थैली में सोने के सिक्के दिखाए। सलीम के हाथ कांप गए। दिल कहता था, ले ले, सब खत्म हो जाएगा। जमीर कहता था, यही तो इम्तिहान है। रात भर वो सो न सका। आंखों के सामने माँ का चेहरा, बाप की नसीहत, दरवेश की बातें घूमती रहीं। सुबह फजर के वक्त सलीम ने वुजू किया। वो बहुत अरसे बाद सजदे में गया। या अल्लाह, मुझे खुद से बचा ले। फिर वो शहजादे स्याह के पास गया। मैं वापस नहीं आऊंगा। शहजाद हंसा। तो भिखारी बनेगा? हाँ, मगर आजाद। शहजाद की आंखों में नफरत आ गई। तो मेरा राज जानता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सलीम खामोश रहा। दरवीश ने कहा, आज तूने नफ्स को शिकस्त दी है। क्या ये काफी है? नहीं, अभी रास्ता लंबा है। इसी रात दरवीश ने एक राज बताया। शहजाद सिर्फ ताज नहीं, वो एक जालिम ग्रोह का सरदार है, और तो उनका साबिक रूह। सलीम कांप उठा। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अगर सच्ची है तो हाँ। दौर कहीं बादल गरजे। हवा तेज हो गई। दरवीश ने कहा, अब असल इम्तिहान शुरू होगा। सलीम और दरवीश एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। अचानक दरवीश रुक गया। सलीम, अब तुझे अपना माजी देखना होगा। कैसे? सच का सामना करके। वो एक छोटे से गांव में दाखिल हुए। वही गांव जहां सलीम ने बरसों पहले एक ताजे को लौटा था। इसे सब याद आ गया। वो रात, वो चीख, वो रोते बचे। दिल कांप उठा। मैं जालिम था। इसी वक्त एक बूढ़ा शख्स लिंगड़ाता हुआ आया। ये वही ताज था। आंखों में थकन थी, चेहरे पर दर्द। सलीम के कदम रुक गए। यही इसका सबसे बड़ा गुनाह था। सलीम आगे बढ़ा। चचा, मैं ही वो जालिम हूं, मुझे माफ कर दे। लोग हैरान रह गए। ये वही सलीम है। बूढ़े ने लरसती आवाज में कहा, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया। सलीम रो पड़ा। जो सजा दे कबूल है। सलीम ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी। ये सब आपका है। दरवीश ने कहा, ये तौबा का तीसरा दरवाजा है, हक की वापसी। दौर कहीं शहजादे स्याह को खबर मिल गई। सलीम जिंदा है, और बदल क्या है, वो आग बगोला हो गया। इसे खत्म कर दो। किसी रात चंद नकाब पोश आए। तलवारें चमक रही थी। दरवीश ने कहा, डरना मत, ये भी इम्तिहान है। सलीम ने पहली बार जुल्म के बगैर लड़ाई की। सिर्फ दिफा, सिर्फ बचाओ। आखिरकार हमलावर भाग गए। सलीम जख्मी था, खून बह रहा था। दरवीश ने मरहम लगाते हुए कहा, अब तूने साबित कर दिया, तो बदल चुका है। सलीम ने कमजोर आवाज में कहा, मैं अभी भी डरता हूं। डर ईमान की अलामत है। रात के आखिरी पहर सलीम ने कहा, मैं अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारूंगा। सुबह दरवीश आया। उसकी आंखों में खुशी थी। मुबारक हो सलीम, तो मंजिल पा गया। बाबा जी, आप मेरे साथ चले। दरवीश मुस्कुराया। मेरा काम खत्म हो गया। अचानक वो नजरों से उछल हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ दिन बाद खबर आई, शहजादे से अपने साथियों के हाथों मारा गया। जुल्म खुद अपने अंजाम को पहुंच गया। सलीम वापस वादी से आया। अब वो सरदार नहीं, खादिम था। वो मुसाफिरों की खिदमत करता।
یتیموں کا سہارا بنتا اور ہر نماز کے بعد کہتا، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ۔ امینہ نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا اب تو واقعی امیر ہے۔ سلیم نے ایک مدرسہ بنایا، ایک مسافر خانہ قائم کیا۔ لوگ دور دور سے نصیحت لینے آتے، یہ اس کا کرم ہے۔ آخری پیغام سلیم کی قبر پر بعد میں یہ لکھا گیا، جو اپنے نفس کو ہرا دے وہی اصل فاتح ہے۔ سبق کہانی، گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ سلمہ کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے، سب غرور انسان کو گراتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دی۔